परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में सतकोटि नमन वंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, कलयुग के सम्राट, राक्षसों के राजा, दैत्यों के सेनापति और साक्षात कलयुग के राजा सम्राट राहुदेव को प्रणाम करते हुए राहुदेव की चर्चा करेंगे। अर्धकायम महावीर्यम, जिनका आधा शरीर है, जिनके नेत्र बहुत भयंकर हैं और डरावने वाले हैं, जिनकी बड़ी रौबेली और प्रभावशाली वाणी है, और वो राहुदेव धर्म के घर में, भाग्य के घर में, 9वें घर में बैठे हों। तो ऐसा जातक जिसका राहु, और विशेष रूप से मीन राहु की चर्चा हो रही है, तो ऐसा राहु जब, और यहां तक कहा गया है कि वृषभ राशि का हो, तुला राशि का हो, धनु राशि का हो या मीन राशि का हो, विशेष रूप से मीन राशि और वृषभ राशि का राहु, चारों राशियां हैं, मिथुन भी और कन्या भी है, 6 हो जाती हैं। शुभ ग्रहों की राशियां और भाग्य स्थान सबसे परम शुभ स्थान, जिसमें जब राहु बैठता है, 9वें भाव में बैठता है, तो 42 साल के बाद जातक का भाग्योदय होता है। धन तो पहले भी कमाता है, लेकिन 42 वर्ष के बाद अपने जीवन में जितना वो धन कमाता है, उतना धन वो जीवन में कभी नहीं कमा पाता है। वहां से उसका भाग्योदय प्रारंभ होता है। और जब राहु भाग्य स्थान में बैठा होता है, तो विदेशी भाषा का, और विदेशी भाषा विशेष रूप से क्या है कि वो अंग्रेजी है और उर्दू है, इनका प्रचलन ज्यादा है। हालांकि अन्य भी बहुत सारी विदेशी भाषाएं हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसका राहु 9वें भाव में बैठा हुआ है, वो विदेशी भाषा का विद्वान होता है, ज्ञानी बना होता है। विशेष रूप से या तो अंग्रेजी का विद्वान होगा या उर्दू भाषा का विद्वान होगा। और ऐसा जातक इन भाषाओं से बड़ा प्रसिद्धि भी प्राप्त करता है, और उन भाषाओं को पढ़ाता भी है और पढ़ता भी है। ऐसा अनुभव में आया है कि 9वें भाव में मीन राशि का राहु बहुत ज्यादा धन देता है, धनवान बनाता है, लेकिन पिता का सुख, या तो पिता होते हुए पिता का सुख कम हो जाता है, या फिर पिता संसार से खत्म हो जाता है, अथवा जातक अपने पिता से नफरत करता है, उसकी आलोचना करता है। और जातक को भाग्य स्थान का राहु दंभी और पाखंडी भी बनाता है। 9वें भाव का राहु प्रसिद्धि भी बहुत देता है, मान सम्मान भी दिलवाता है, मान सम्मान के साथ साथ धनवान और ऐश्वर्यशाली बनाता है। लेकिन ऐसा जातक छिद्रान्वेषी होता है, यानी परनिंदक होता है। दूसरे में उसको गुण दिखाई नहीं देते। अगर अपने वो गुरु के पास जा रहा है, या किसी संत के पास जा रहा है, या किसी विद्वान के पास जा रहा है, तो उस संत की साधुता उसे दिखाई नहीं देती है, उसके गुण दिखाई नहीं देते, उसमें वो अवगुण ढूंढता है, आलोचक होता है। ऐसा जातक दूसरों में अवगुण ढूंढने का काम करता है। और ऐसा जातक आप ये कह सकते हैं कि वो धार्मिक भी होता है और धर्मनिंदक भी होता है, और समाज में दिखावे के लिए अपने पिता का भक्त भी होता है, और पिता की निंदा भी करता है, दंभी हो जाता है, पाखंडी हो जाता है। और ऐसा जातक यहाँ तक के धर्म है, तीर्थ है, पुजारी हैं, विद्वान हैं, ब्राह्मण हैं, वक्ता हैं, गुरु है, इन सब की आलोचना तो करता ही करता है, लेकिन वो भगवान की आलोचना करने में भी नहीं चूकता है।
भगवान की आलोचना से अगर उसको लाभ मिल रहा है या उसको प्रशंसा मिल रही है तो भगवान की आलोचना करने लग जाता है। नवम भाव में राहु व्यक्ति जो दिखता है ना, जिसका भी नवम भाव में राहु होता है, नवम भाव में राहु ये बताता है कि जो व्यक्ति जैसा आपको दिखाई दे रहा है वो वैसा है नहीं। वो सामने से कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है, पर्दे में कुछ और करता है और समाज में कुछ और दिखाता है। दोहरा जीवन, दोहरा चरित्र, दोहरी सोच, अर्थात ऐसा जातक कहा जाए तो दोहरे व्यक्तित्व का स्वामी होता है। ज्यादा सटीक जब वो बोलता है तो उसमें भी उसका, अगर वो कहीं गिर भी रहा है ना तो कुछ उठाने के लिए गिरता है। लोग तो सोचते हैं कि ये गिर गया, लेकिन वो गिरता है तो लोगों की सोच वहां पर गलत हो जाती है। वो अगर गिर भी रहा है कहीं पर, कहीं झुक भी रहा है, किसी के हाथ भी जोड़ रहा है, उसमें भी उसका स्वार्थ है। वो कुछ उठाने के लिए गिरा है, कुछ खोने के लिए नहीं गिरा है। भगवान के आगे मंदिर में जाकर के भगवान को माला या प्रसाद अर्पण कर रहा है, उनको साष्टांग लगा रहा है और चंदन का लेप करवा रहा है, तो 100 रुपये खर्च करके 100 रुपये खर्च करता है, उसका गुणगान 10,000 से ज्यादा बार कर देता है। वो दिखावावादी होता है और ऐसा जातक पक्का अवसरवादी होता है। कब रंग बदल लेगा उसका कोई भरोसा नहीं है। जिसका विभाव राहु नवम भाव में बैठा है, ऐसा जातक जब दान करता है ना तो सबको दिखा के करता है, सबको बता के करता है। उसके पंपलेट भी बंटवाता है कि मैं दान कर रहा हूं, अमुक स्थान पर जाऊंगा, वहां पर दान करूंगा, इतने साधु आएंगे, इतने ब्राह्मणों का भोज कराऊंगा, ये भागवत करूंगा। पंपलेट बंटवाता है और बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाता है, उसका प्रचार करता है, उसका दिखावा करता है। जितना दान में खर्च होता है ना उससे तो ज्यादा वो प्रचार में खर्च कर देता है अपने को दिखाने के लिए समाज में। और दान करने के बाद समय समय पर जगह जगह पर सभा सोसाइटियों में रिश्ते नातेदारों के मध्य में उसकी सालों साल चर्चा भी करता है। समय समय पर हमने ये काम किया था साहब, वहां पर हमने श्रीमद् भागवत की कथाएं कराई थी, अष्टोत्तर शत कराया था, वहां पर इतने ब्राह्मणों को कंबल बंटवाए थे साहब हमने गंगा के किनारे पर, क्या आनंद आया था। फिर बाद में गाली भी देता है, अरे के वो पंडित इतना बदमाश था, जो वक्ता था इतना लोभी था, इतना लालची था कि मुझे लूट के ले गया। और समाज में क्या कहा, अरे हमने तो खुले हाथ से खर्चा किया था साहब, ठाकुर जी की कृपा थी। उसको कहानी बना लेता है, चर्चे करता है, अपने दान के जगह जगह समय समय पर बखान करता है। अगर वो कहीं तीर्थ यात्रा में जा रहा है ना तो तीर्थ यात्रा करने से पहले उसका बखान करता है। वो अगर तीर्थ यात्रा ऐसा व्यक्ति करने जा रहा है तो सारे रिश्तेदारों को पता होगा, घर वालों को तो पता होगा ही होगा, लेकिन अड़ोसी पड़ोसियों को, मिलने वालों को, दोस्तों को भी पता हो जाएगा कि भाई साहब तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, वाराणसी जा रहे हैं विश्वनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए। और उसके बाद में कितनी बार चर्चा करता है कोई पता नहीं है, उसके किस्से सुनाता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति ये सिद्ध करना चाहता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मेरा ज्ञान ओवरफ्लो होता रहता है। ऐसे व्यक्ति का ब्रह्म ज्ञान से नीचे बात ही नहीं करता। वो अपने को दिखाना चाहता है कि मैं दानी भी हूं, भक्त भी हूं, गुरु सेवक हूं। और अगर उसके गुरुजी जरूर बनाता है वो, और ऐसे गुरुजी को बनाएगा, उनके आश्रम में जाएगा, खूब समाज में उनकी सेवा करेगा, साष्टांग लगाएगा, उनकी चरण धूल अपने मस्तक पर रगड़ेगा
और गुरुजी के पैर चप्पी भी करेगा और गुरुजी का फोटो गाड़ी में लगा के घूमेगा और घर में भी गुरुजी का फोटो होगा और एक फोटो का एक लॉकेट बनवा के गले में डाल लेगा जिसका मीन राशि का राहु होगा, याद रखना। और बाद में गाली भी देगा, उनके अवगुण ढूंढेगा कि अवगुण कहाँ हैं इनके। और अगर वो गुरुजी बना रहा है तो ये सोचेगा कि गुरुजी से लाभ कैसे हो सकता है, गुरुजी के माध्यम से कमाई कैसे हो सकती है, मुझे गुरुजी का फोटो दिखा करके और लोगों को बेवकूफ कैसे बना सकता हूं। यानी कि ऐसा व्यक्ति धर्म की ठेकेदारी करने लगता है, धर्म का सर्टिफिकेट ले लेता है और धर्म का ठेकेदार बन जाता है। पूजा तो करता है, धार्मिक भी हो जाता है, दिखावा भी करता है। अच्छा, वो धर्म कब तक कर रहा है ये भी पता नहीं होता। 1 महीने तक 4 बजे जगेगा, न घर वालों को सोने देगा, न पड़ोसी भी जग जाएंगे। इतना भजन करेगा, इतना चिल्ला चिल्ला के भजन करेगा, सबको पता होगा कि महाराज जी भजन कर रहे हैं आजकल। 1 महीने के बाद फिर वो दिन के 10 बजे भी जगेगा सो करके, तब ब्रह्म मुहूर्त उसको याद नहीं रहेगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति के भाई बहनों से उसके संबंध अच्छे नहीं रहते, ये याद रखना। भाई बहनों से उसके संबंध अच्छे नहीं रखते। अगर वो भाई बहनों की बुराई करता है तो भाई बहन भी उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं। ऐसा व्यक्ति बड़ा प्रतापी होता है, सम्मानित होता है, वैभवशाली होता है। क्यों? भाग्य स्थान में मिथुन और कन्या, वृषभ और तुला, धनु और मीन राशि का राहु बुद्धिमान भी बनाता है, पाखंडी भी बनाता है और दम्भी भी बनाता है, दिखावा पसंद भी बनाता है। लेकिन ऐसा राहु संतान के लिए भाग्य स्थान में अगर स्थित है वो अच्छा नहीं माना गया है। वहां पर संतान से जातक को प्रॉब्लम अवश्य हो जाती है। या तो संतान अच्छी नहीं होगी, या संतान कष्टकारी होगी, या संतान का दुख झेलना पड़ेगा। जिसका भी नवम भाव में राहु होता है ऐसा व्यक्ति बड़ा जालसाज बुद्धि का होता है, शकुनी बुद्धि का होता है। कब किसको कहां धोखा दे देगा ये कोई पता नहीं है, किसके साथ विश्वासघात कर देगा ये कोई भरोसा नहीं है। वो गुरुजी को 11,000 रुपये दक्षिणा में देगा, उनके चरण धोकर के भी पिएगा, और अगर उसका दाव पड़ गया तो गुरुजी के लाख रुपए दबा के बैठ जाएगा। भरोसेदार नहीं होता, अविश्वस्त होता है। धर्म का आचरण भी करता है तो बाहर से करता है, अंदर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मन में राम बगल में ईंटें, मिलिया राम तो खूब ही पीटे, इस प्रकार का स्वभाव बन जाता है। ऐसा जातक तीर्थों में जाता है, तीर्थ यात्राएं करता है, धार्मिक क्षेत्रों में जाता है, कथा भी कराता है, यज्ञ भी कराता है, सारे काम करता है, लेकिन हर एक में अपना दिखावा जरूर रखता है, बढ़ चढ़ करके दिखावा करता है। ईमानदार तो हो ही नहीं सकता। हाँ, एक काम तो है, दूसरों को एडवाइज करने में मीन राशि का राहु बड़ा मास्टर है। दूसरों को बेवकूफ बनाने में, अपनी बात को सत्य सिद्ध करने में ऐसा व्यक्ति बड़ा एडवाइज बहुत अच्छी देता है सामने वाले को। और अगर वैसा व्यक्ति चिकित्सा के क्षेत्र में है तो अच्छे अच्छे पागलों को ठीक कर देता है। ऐसा व्यक्ति पागलों का अगर डॉक्टर बन जाए ना, जो टेंशन फुल होते हैं ऐसे लोगों का टेंशन बहुत जल्दी दूर कर देता है वो, क्यों? बात बनाने का मास्टर डिग्री होती है उस पर, बहुत बातूनी होता है। ऐसे जातक हर काम को करने के लिए उतावले रहते हैं, बहाने नहीं बनाते, हर काम में यस करेंगे, हाँ ठीक है ये काम हो जाएगा, इस काम को अब करते हैं,
ऐसे कर लेंगे, ऐसे मैनेज हो जाएगा, ये करो भाई। और वो काम कभी नहीं करेगा, याद रखना। हाँ करेगा लेकिन करेगा नहीं। मित्रों, नवम भाव में राहु के जो दोष हैं, पाखंड, दिखावा, प्रदर्शन और दंभ और छिद्रान्वेषी होना और आलोचक बनना, अगर व्यक्ति कोई भी जातक इन दोषों से बचना चाहता है तो नित्य उसे भगवान शंकर पर काले तिलों से साधना करनी चाहिए। भगवान शंकर की पिंडी पर धो करके काले तिल चढ़ाने चाहिए और रुद्राष्टकम का उसको पाठ करना चाहिए। तो इन दोषों से बच सकता है और बहुत बड़ा धनी बनाता है नवम भाव का राहु। यशस्वी बनाता है, दीर्घायु बनाता है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में यदि वो पढ़ रहा है ना, तो पढ़ना नहीं चाहेगा, दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ेगा और नकल मार के पास हो जाएगा। नवम भाव का राहु 42 वर्ष के बाद भाग्योदय कर देता है, जातक को धनी बना देता है। लेकिन ऐसे जातक को भगवान शंकर की साधना काले तिलों के माध्यम से करनी चाहिए, रुद्राष्टकम का पाठ करना चाहिए। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम, यही विश्राम। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें, तब तक राहु देव की उपासना करें, साधना करें, उनका आशीर्वाद लें। वो कलयुग के राजा हैं, कलयुग के सम्राट हैं, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके अनुकूल चलें। यही विश्राम। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें, तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गो माता की।